हेलो स्टूडेंट, आज 10th क्लास की फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के, जोड़ने के कितने टाइप हो सकते हैं, कितने मेथड्स हो सकते हैं। तो वो हैं देयर आर टू मेथड्स ऑफ टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दो टाइप का होता है, टू टाइप का होता है। नंबर 1 होता है इन सीरीज और नंबर 2 होता है इन पैरेलल। मतलब कि रेजिस्टेंस को हम दो मेथड से कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इन सीरीज और सेकंड है इन पैरेलल। ये क्या होता है, सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड जो है वो है इन सीरीज। इन सीरीज के लिए सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया, हमने मान लिया लेट अस कंसीडर 3 रेजिस्टेंस। R1, R2 एंड R3। हमने 3 रेजिस्टेंस लिए और 3 रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, इन सीरीज। तो इन सीरीज में हम क्या लेंगे, फर्स्ट रेजिस्टेंस को। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये हो गया R1। इसके 2 सेक्शन होते हैं या 2 टर्मिनल्स भी कह सकते हैं। इसके सेकंड टर्मिनल्स को सेकंड रेजिस्टेंस के R2 के फर्स्ट सेक्शन से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे कनेक्ट का को डाल कर दिया। उसके बाद थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट सेक्शन को सेकंड के सेकंड सेक्शन से टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो ये A सेक्शन हो गया, ये B हो गया। तो A टू B का जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। यदि मैं इस A को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो ये बैटरी और एक की के साथ कनेक्ट कर देता हूं, सेल कह सकते हैं इसको, हम सेल के साथ कनेक्ट कर दूं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन मेरा, ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। उसके बाद यदि इधर से हम करंट को फ्लो करेंगे तो इधर से हमारे पास जो करंट होगा वो R1, R2, R3 में इक्वल फ्लो होगा। यहाँ पे भी I होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। कहने का मतलब यह है कि तीनों रेजिस्टेंस में जो करंट का जो फ्लोरेशन है वो इक्वल होगा। जब वो इक्वल होगा तो पहले वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेक्शन के बिटवीन एक पोटेंशियल क्रिएट होगा जिसको हम V1 कहेंगे। इस वाले के बिटवीन क्या होगा, V2 पोटेंशियल क्रिएट होगा, इस वाले के V3 होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो करंट होती है वो सेम होती है, इक्वल होती है, और पोटेंशियल अलग-अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेक्शन के बिटवीन डिफरेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे कहते हैं हम PD। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पूरे A और B के बीच में निकालना है। तो नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो वो V जो होगा वो क्या होगा, वो V V1 + V2 + V3। वो तीनों पोटेंशियल के सम के इक्वल होता है। तो जो V होता है, V का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, V होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V IR। यहाँ पे IR आ जाएगा, ठीक है। और V1 क्या हो जाएगा, I R1, V2 क्या हो जाएगा, I R2, और V3 क्या हो जाएगा, I R3। इस तरीके से एक्सेट्रा हो सकते हैं। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू IR, यहाँ पे I R1, यहाँ पे I R2, यहाँ पे I R3। इस तरीके से हम क्या करेंगे, IR एज इट इज रखेंगे, यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो I1 प्लस के R1 प्लस के R2 प्लस के R3। इस तरीके से क्या होगा, I से I कैंसिल हो जाएगा और हमारा कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा इन सीरीज में। क्या आएगा, वो आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R R1 + R2 + R3। ठीक है, ये इस सीरीज की बात है। यदि हम सीरीज के लिए पढ़ेंगे तो वो हमारे पास R1 + R2 + R3, ये इक्वल रेजिस्टेंस आ गया पूरा कॉम्बिनेशन का। जैसे पूरा टोटल A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, ऐसे ही A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R R1 + R2 + R3 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इन पैरेलल की बात कर रहे हैं।